हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं शगुफ्ता और आज हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स को। और आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन को उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हो सकती हैं मैं वो सारी चीज़ें साथ के साथ आपको बताते चलूँगी। जैसे कि इसका पिछला वीडियो आपने देखा होगा, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला वीडियो भी आपका होगा। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें जो भी जितने भी शब्द आएंगे, जितने भी जो चीज़ के बारे में पूछा जाएगा उस चीज़ के पूरी डिटेल बताऊंगी, पूरे एक्सप्लेनेशन सब कुछ जो है आपका इस पीडीएफ में हमने लिख भी दिया है ताकि आपको नोट करने में आसानी हो। और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। ये जो इसका पार्ट 1 था, यानी जो पिछला वीडियो था वो और ये दोनों मिला करके आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। छोटे से वीडियो में आपकी इतनी सारी चीज़ें जो हैं क्लियर हो जाएंगी कि आप खुद देखेंगे कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या होगी वीडियो की, ये आपको लास्ट में पता चलेगा। पर बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आपको एक एक क्वेश्चन इसका जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक क्वेश्चन से जुड़ी बहुत सारे क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे। एक क्वेश्चन से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके तैयार हो जाएंगे इस वीडियो से। और जो पिछला वीडियो था वो भी इसी तरह से था। दोनों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा क्या बताऊँ आपको, पिछले वीडियो में सारा कुछ बता दिया है डिटेल से। आपको वो वीडियो भी ज़रूर देखना चाहिए, अगर नहीं देखा है तो। टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपको बिल्कुल भी स्किप भी नहीं करना है। बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं होगा, पर फिर भी थोड़ा सा तो बड़ा हो सकता है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे मेक इन इंडिया को। मेक इन इंडिया जो है उसका संबंध किस सेक्टर से है, यानी किस क्षेत्र से है। आपको सेक्टर पढ़ा दिए हैं। आप पहला आई थिंक जो वीडियो है इकोनॉमिक्स का उसमें सेक्टर पढ़ाए हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं कि पहले सेक्टर में क्या क्या चीज़ें आती हैं, दूसरे में, तीसरे में, इस तरह से वहाँ पे डिवाइड करके सब बताया हुआ है। तो मेक इन इंडिया जो है ये किस सेक्टर में है, या इसका संबंध किस सेक्टर से है, तो है द्वितीय सेक्टर से, यानी द्वितीय क्षेत्र से। ठीक है, सेक्टर या क्षेत्र एक ही बात है। नेक्स्ट है फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, फेमा ये कुछ फुल फॉर्म्स है, वो पहले आप देख लीजिए। ठीक है, फिर है फेरा का पूर्ण रूप क्या है, FERA। इसका पूर्ण रूप क्या है, इसका पूर्ण रूप है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, तो फेमा और फेरा में अंतर है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। फेमा का है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट और फेरा का जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। तो इसको याद रखना इम्पॉर्टेंट है ये। चले अब पढ़ते हैं हम थोड़ा सा डिटेल से। हमारा पहला जो आएगा वो है नरेगा के बारे में। नरेगा सभी ने सुना होगा, नरेगा मनरेगा हो गया था वो। फिर उसके बाद तो आपने नरेगा के बारे में सभी को पता होगा कि नरेगा क्या है। जिसको नहीं भी पता है वो जो है यहाँ से आप सर्च करके देख सकते हैं, और या फिर आपको नरेगा के बारे में तो पता ही होगा कि ये क्या है। नरेगा जो है मनरेगा में कब बदला, क्वेश्चन है ये कि नरेगा मनरेगा में कब बदला। तो नरेगा जो था वो मनरेगा में 2009 में बदला गया, यानी पहले नरेगा था, उसके बाद उसमें माँ शब्द जो है जोड़ दिया, माँ अक्षर जो है वो जोड़ दिया गया, हो गया क्या, मनरेगा। तो माँ का अर्थ भी क्या है वो भी आप जान पाएंगे। ये नाम कब बदला गया था, 2009 में। और इसमें जो मनरेगा कर दिया गया था, यानी ये जो माँ इसमें जुड़ गया था, देखिए माँ को हटा ले तो नरेगा ही बचता है, इसमें माँ जोड़ दिया गया तो यानी हो गया मनरेगा। तो इस माँ का अर्थ क्या है, तो इस माँ का अर्थ है महात्मा गांधी। ठीक है, तो नरेगा जो है उसका मनरेगा में नाम बदल दिया गया था, तो 2009 में मनरेगा कर दिया गया था। और माँ का अर्थ क्या है, महात्मा गांधी। अब नरेगा की फुल फॉर्म पूछ लिया, नरेगा क्या है। तो नरेगा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है क्या, नरेगा। ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है नरेगा। और ये क्या है, एक अधिनियम है जो पारित कब हुआ था, 2005 में, लेकिन लागू हुआ था 2006 में। तो देखिए आप, एक क्वेश्चन आपका होगा, उस क्वेश्चन से रिलेटेड आपके जो भी डाउट होंगे या कन्फ्यूज़न होगा वो सारा कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। एक क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। यहाँ पर हमने पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था कि नरेगा को मनरेगा में कब बदला गया, तो 2009 में बदला गया। लेकिन
इससे जुड़े आपके ये भी हो गए कि नरेगा क्या है, कब पारित किया था, कब लागू हुआ था, ठीक है, या क्या है इसकी फुल फॉर्म। तो नरेगा क्या है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम है, और ये एक अधिनियम है, ठीक है, जो 2005 में बना या पारित हुआ, ठीक है, लेकिन लागू कब हुआ, 2006 में ये लागू हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी की जाती है? ये विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, इम्पोर्टेंट है। और विश्व बैंक को IBRD भी कह सकते हैं, या विश्व बैंक का दूसरा नाम, या फिर बैंक और क्या कह सकते हैं, तो IBRD भी कह सकते हैं, इंटरनेशनल बैंक रिकंस्ट्रक्शन और डेवलपमेंट, ठीक है, ये हो सकता है। विश्व बैंक का दूसरा नाम IBRD, या दूसरा नाम कह लें, या फिर ये कह लें कि विश्व बैंक को और क्या कह सकते हैं, तो IBRD कह सकते हैं। तो फिर क्या है, विश्व बैंक की स्थापना जो है किस सम्मेलन के दौरान हुई, या किस सम्मेलन में उसका प्रस्ताव रखा गया या पास हुआ, ठीक है। तो विश्व बैंक की स्थापना जो है ब्रेटन वुड्स जो सम्मेलन हुआ था उसमें हुआ था। कौन सा सम्मेलन? ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। दूसरा नाम क्या है? IBRD, इम्पॉर्टेंट है, यह ध्यान रखना। नेक्स्ट है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो 14 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था, और ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिर है हमारा बजट से रिलेटेड कि रेल बजट को आम बजट में विलय कब किया गया। क्योंकि क्या होता है, पहले जो थे अलग अलग होते थे, रेल बजट और आम बजट जो है अलग अलग होते थे। उनको अलग किसने किया था? एकवर्थ समिति ने किया था 1924 में। लेकिन क्या हुआ, इसको विलय कर दिया गया, रेल बजट को आम बजट के साथ विलय कर दिया गया। कब विलय किया गया? तो 2017 में विलय किया गया। 2016 में जो है, सितंबर 2016 में ये सोचा गया, इस पर विचार किया गया कि अलग अलग ना करके दोनों को एक साथ किया जाए, यानी रेल बजट को भी आम बजट के साथ ही लाया जाए। तो ये 16 में इसका जो है विचार विमर्श हुआ, और ये सारी चीज़ें तैयार की गई। फिर जो 17-18 का जो बजट आया, वो पहली बार यानी 17-18 का जो बजट आया, तो वो जो है साथ में आया, रेल बजट और आम बजट साथ में आया, यानी 2017 में जो है ये विलय हुआ। तो रेल बजट को आम बजट में विलय कब किया गया? 2017 में विलय किया गया। किस समिति ने किया था? तो विवेक देवराय समिति ने इसको विलय किया था। कौन सी समिति ने? विवेक देवराय समिति ने इसका विलय किया था 2017 में। रेल बजट को आम बजट में विलय किया गया, ठीक। अब देखिए, रेल बजट और आम बजट को अलग किसने किया था, यानी 1924 में जो है अलग किसने किया था? तो वह किया था एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। तो रेल बजट को आम बजट में अलग एकवर्थ कमीशन की सिफारिश पर किया गया था, और विलय किया गया था इसका विवेक देवराय समिति ने, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत की पहली स्मार्ट सिटी कौन सी है? तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। तो स्मार्ट सिटी के बारे में आप जानते ही होंगे कि भारत की जो पहली स्मार्ट सिटी है वो किससे बनाया गया है? भुवनेश्वर को पहली स्मार्ट सिटी थी वो भुवनेश्वर। और 100वीं कौन सी है? यहाँ से क्वेश्चन आपका आई थिंक 68-500 में पूछा भी गया है। तो भारत की पहली स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है। 100वीं स्मार्ट सिटी कौन सी है? भारत की शिलोंग है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी कहाँ है, किस राज्य में है? तो वो यूपी में है, ठीक है। तो यहाँ से स्मार्ट सिटी से रिलेटेड आपके 3 क्वेश्चन तैयार होते हैं। पहली भारत की स्मार्ट सिटी भुवनेश्वर है, 100वीं स्मार्ट सिटी शिलोंग है, और सबसे ज़्यादा स्मार्ट सिटी जो है वो यूपी में है। तो ये स्मार्ट सिटी से आपके 3 क्वेश्चन हो जाएंगे। नेक्स्ट है, छिपी बेरोज़गारी किसे कहते हैं, ठीक है, या छिपी बेरोज़गारी क्या है, ये किसे कहते हैं? तो छिपी बेरोज़गारी जो है कृषि से संबंधित है। और जो लोग किसान हैं समझ गए होंगे, जानते होंगे कि क्यों कहते हैं इसको जो है छिपी बेरोज़गारी। तो छिपी बेरोज़गारी जो है वो कृषि से संबंधित है। नेक्स्ट है, वित्तीय बाज़ार को और मतलब विनियमित कौन करता है? यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि विनियमित कौन करता है। तो यहाँ पर देखें, जो वित्तीय बाज़ार है इसको RBI और पूंजी बाज़ार को सेबी जो है विनियमित करती है। दोनों को अलग अलग करते हैं, यानी वित्तीय जो बाज़ार है उसको RBI यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो विनियमित करती है, और जो पूंजी बाज़ार है इसको सेबी जो है ये विनियमित करती है। सेबी क्या है? सेबी के बारे में पूरा सब कुछ आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है
कि सेबी क्या है, इसकी फुल फॉर्म, इससे जुड़ी सारी चीज़ें सेबी से रिलेटेड आपने पिछले वीडियो में पढ़ा हुआ है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। सेबी भी इम्पॉर्टेंट है। वित्तीय बाजार को आरबीआई और पूंजी बाजार को सेबी जो है ये विनियमित करती है। नेक्स्ट देखें, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? आप इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो ये सारी चीज़ें तो आपके लिए कॉमन है और ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, ठीक है। सबसे पहले ये जान लें, तब हमें पता चल जाएगा कि पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है। भारत में 2 स्टॉक एक्सचेंज है, पहला है BSE और दूसरा है NSE, ठीक है। पहला है कौन सा? BSE, दूसरा है NSE। सबसे पुराना है BSE, ठीक है। अब BSE की फुल फॉर्म क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और NSE की फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। BSE जो है ये सबसे पुराना है। यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछा गया? एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? तो एशिया का सबसे पुराना जो स्टॉक एक्सचेंज है वो है BSE, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये सबसे पुराना है एशिया का। और इसका सूचकांक है सेंसेक्स, और NSE का सूचकांक है निफ्टी। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए कि सूचकांक पूछे जा सकते हैं। BSE का सूचकांक क्या है, और या पूछ लें आपसे कि NSE का सूचकांक क्या है। तो BSE का सूचकांक होता है सेंसेक्स, और NSE का सूचकांक क्या होता है? निफ्टी होता है। और दोनों के मुख्यालय कहाँ हैं? मुंबई में है। जैसे कि हमने बताया, जितने भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं या बहुत बड़ी चीज़ें हैं या बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड चीज़ें, उनके मोस्टली जो है मुख्यालय मुंबई में है। तो ये इस तरह से आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं इसका कि मुंबई में। BSE का सूचकांक सेंसेक्स, NSE का सूचकांक निफ्टी है, और दोनों का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। दोनों के फुल फॉर्म्स भी आपको यहाँ पर दे दी हैं, तो आप यहाँ पे नोट कर लें, और वीडियो को रोक करके सारी चीज़ें यहाँ से अच्छे से नोट कर लें, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे लिख दिया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग आपको पढ़ा दिया है कि नीति आयोग को पहले क्या कहते थे? योजना आयोग, नीति आयोग, ठीक है, सब पढ़ा है आपको। पंचवर्षीय योजना वाला जो वीडियो है आप वहाँ से देख सकते हैं। तो नीति आयोग जो है इसके पहले उपाध्यक्ष कौन है? तो इसके पहले उपाध्यक्ष जो हैं वो हैं अरविंद पनगड़िया। और अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष होता है PM, इसीलिए यहाँ पर उपाध्यक्ष पूछे गए हैं पहले, ठीक है। अध्यक्ष नहीं पूछे, क्योंकि अध्यक्ष जो है हमेशा PM ही होता है, यानी प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का पहला उपाध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। और अध्यक्ष हमेशा PM होता है, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ये सबको पता है, पहले भी आपने पढ़ा है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। पर मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों है, या क्यों इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? तो क्योंकि यहाँ पर हमने सब कुछ देखें लिख पे दिया है, क्योंकि भारत ने दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपनाई हैं, यानी कि कौन सी? पूंजीवादी भी और समाजवादी भी, दोनों अर्थव्यवस्थाएं अपनाई हैं। और क्या है कि उसमें सरकार का और निजी सेक्टर जो होते हैं उन दोनों का जो है दखल भी होता है, इसीलिए इसको कहते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी? मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि भारत ने पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्था को अपनाया है, और इसमें सरकार और निजी सेक्टर दोनों का दखल रहता है, इसीलिए क्या है? भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था है। फिर यहाँ से देखें कि बंद अर्थव्यवस्था जो है उसमें क्या होता है, और खुली अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो जो बंद अर्थव्यवस्था है उसमें घरेलू सीमा से लेन देन होता है, और जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें विदेशों से आयात निर्यात होता है। यहाँ पर बहुत शॉर्टली हमने आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई हैं, तो इसको जो है आप ध्यान से ज़रूर नोट करें और याद करें। बंद अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, या बंद अर्थव्यवस्था में क्या होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था जो है उसमें घरेलू सीमा से लेन देन होता है, घरेलू सीमा से, ठीक है। और जो खुली अर्थव्यवस्था होती है उसमें विदेशों से जो है आयात निर्यात होता है। तो ये ध्यान रखना है, बंद अर्थव्यवस्था क्या है और खुली अर्थव्यवस्था क्या है। नेक्स्ट देखें, इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है। मानव विकास सूचकांक के आधार कितने हैं, या क्या क्या आधार हैं, कौन कौन से आधार हैं? तो मानव विकास सूचकांक के 3 आधार हैं। पहला प्रति व्यक्ति आय, दूसरा साक्षरता, और तीसरा जीवन प्रत्याशा। इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा ये क्वेश्चन। मानव विकास सूचकांक के कितने आधार हैं या कौन कौन से आधार हैं? तो 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा।
इनको लिखें भी आप इसी क्रम में, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। अब आती है कि मानव विकास सूचकांक को जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है UNDP, ठीक है। इसको जो है मानव विकास सूचकांक को UNDP जारी करता है। 1990 में जो है इसकी शुरुआत हुई थी। इसको जारी करने की शुरुआत कब से हुई थी, यानी पहली बार कब जारी की गई थी, 1990 में। देखिए यहाँ पर ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जारी कब हुई थी, कब से शुरू हुई जारी होना, तो 1990 से। अब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि पहली सूची कब आई थी, ठीक है। तो वो पहली जब जारी होना शुरू हुई जब से, तभी तो आई। तो पहली सूची कब आई, 1990 में आई, ठीक है। तो शुरू कब हुई, 1990 में शुरू हुई। और महबूब उल हक जो है उनके द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था, मानव विकास सूचकांक को। और इसके 3 आधार हैं, प्रति व्यक्ति आय, साक्षरता और जीवन प्रत्याशा। और किसने रिपोर्ट तैयार की थी, महबूब उल हक ने इसकी रिपोर्ट तैयार की थी। UNDP जारी करता है और 1990 में शुरू हुई थी। तो आज ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बहुत बड़ा वीडियो नहीं था, पर क्वेश्चन की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसको जो है आप ध्यान से नोट करें सारी चीज़ों को। और नेक्स्ट वीडियो भी इसी से रिलेटेड आपका आएगा, बिल्कुल इसी तरह से। आपकी अर्थव्यवस्था जो है, यानी कि इकोनॉमिक्स जो है आपकी, इसके बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं आएंगे। थोड़े से 9-10 वीडियो में ही आपकी एग्ज़ाम से रिलेटेड लगभग तैयार हो जाएगी आपकी इकोनॉमिक्स, ठीक है। जितना भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, 9-10 वीडियो में आपका लगभग ठीक ठाक तैयार हो जाएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और एक क्वेश्चन के साथ में आपके कई सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा वीडियो की ज़रूरत नहीं है। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।